अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इतरतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। ज़ाहिरीन गिरामी, ये जो मस्जिद है, ये इस मस्जिद का नाम है मस्जिद हन्नाना। हन्नाना अरबी में ऊँटनी के उस बच्चे को कहा जाता है जो जब माँ से बिछड़ जाए तो चीखें मारता हुआ फ़िराक़ के मादर में उसके पीछे चीखें मारता हुआ दौड़ता है, यानी आहो बुका, चीख मारना। इसको हुनैन से है हन्नाना। अब इस मस्जिद की तारीख़ बड़ी, एक नजफ़ की इराक़ की ज़ियारत में अहम तरीन जगह है और दुनिया भर से ज़ायरीन जैसे हरम मौला मुत्तक़ियान की ज़ियारत के लिए आते हैं, वैसे इस मस्जिद पर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। माजरा क्या है, क्यों इस मस्जिद का नाम हन्नाना रखा गया? क्योंकि ज़ाहिरीन गिरामी, जब उसरा करबला को कूफा लाया जा रहा था तो इस मकाम पे एक रात जो है वो उन्होंने आके पड़ाव डाला है। तो जब इस ज़मीन पर इमाम हुसैन के कटे हुए सर को रखा गया, इस ज़मीन ने चीख मारी, आहो बुका, गिरिया किया। ऐसा शदीद गिरिया था कि लश्कर यजीद वाले खौफ में आ गए। तो इस मुनासिबत से इस जगह का नाम क्या है, हन्नाना, एक रीज़न। दूसरा ये कि उलमा ने लिखा इस बात को कि इन्हिना अरबी में कहा जाता है झुकने को। किसको कहा जाता है? झुकने को। मौला मुत्तक़ियान ने वक्त आखिर वसीयत की थी इमाम हसन मुज्तबा को कि बेटा हसन, मेरे लाशे को घोड़े की पुश पे रख देना, जहाँ मेरा मदफन होगा घोड़ा वहीं जाकर रुक जाएगा। तो घोड़ा जहाँ जहाँ से, ये मकातिल के अंदर है, जहाँ जहाँ से वो सवारी गुज़रती थी तो दरख्त गम के बायस झुक जाते थे, दीवारें झुक जाती थी। जब इधर से मौला मुत्तक़ियान का जसद अथर गुज़रा है तो मस्जिद की एक दीवार गम और अंदों के बायस झुक गई थी। इस वजह से नाम है इन्हिना। इन्हिना से हन्नाना, यानी झुक जाना। नहीं, अभी नहीं, वो बस आसार उसके, इन्हीं दीवारों में से कोई एक दीवार है। सही है। ये दो रीज़न। अब ये मुसीबत का जुमला है, आँखों में आंसू आए, आपने रोकने नहीं है भाई। इंशाअल्लाह अकबर भाई पढ़ेंगे और फिर हम ज़ियारत पढ़ेंगे। इमाम क्या कह रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा
रहमान रहीम अभी नस्तईन वहुवा खैर मुईन। ज़ायरीन गिरामी क़द्र, ये मरक़द मुतहर मज़ार मुक़द्दस है हज़रत कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई। कुमैल की फ़जीलत के लिए मैं सिर्फ़ एक जुमला आपके सामने अर्ज़ करूँगा। सारी दुनिया जिस हस्ती के पास जाके अपना दर्द दिल बयान करे उसे अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है, और अगर अली किसी को अपने सीने से लगा के अपना दर्द बयान करे तो उसे कुमैल इब्न ज़ियाद कहा जाता है। मौला मुत्तक़ियान हज़रत कुमैल को अपने सीने से लगाते थे सहरा में ले जाके, और कहते थे सुनो कुमैल, ज़माने वालों ने अली के साथ क्या सितम किया। मौला फरमाते हैं मैं 25 साल खामोश रहा, फ़ी आइनी क़ज़ा व फ़ी क़ल्बी शजा, ऐसे खामोश रहा जैसे मेरे हलक में खारदार कांटा फंसा हो, आँख के अंदर कांटा चुभा। इस तरह अली ने सब्र से काम लिया है। 25 साल जो अली की खिलाफत छीनी गई, हक़ अली को गस्ब किया गया। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत कुमैल के हवाले से मौला मुत्तक़ियान और आक़ा कुमैल का जो रिश्ता है, यानी मौला ने उलूम इमामत में से 2 उलूम इल्म नफ्स और इल्म हकीकत हज़रत कुमैल को तालीम फरमाए थे। इल्म मनाया और इल्म बलाया हज़रत कुमैल के पास थे। हज़रत कुमैल गैब का इल्म भी जानते, गैब की खबरें दिया करते थे। हज़रत कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई, आप हज़रात जो आज दुआए कुमैल पढ़ते हैं, ये दुआए कुमैल हकीकत में हज़रत ख़िज़र की दुआ थी। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म इंशाअल्लाह भी आएगा, शब नीम शाबान। हज़रत कुमैल फरमाते हैं कि मैं मौला के घर में दाखिल हुआ तो मौला मुत्तक़ियान इस दुआ को अपनी नमाज की सजदे में पढ़ रहे। मुअज्जिज़ा इमामत देखिए और इसमें मरतबत फ़जीलत कुमैल भी समझिए, कितनी लंबी दुआ है। कुमैल ने वो दुआ सजदे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ायरीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद सहला के अंदर मौजूद हैं। ये मेन इसका गेट है, अंदर जाएंगे। आदाब हैं मस्जिद सहला के अंदर दाखिल होने के। ये सामने दुआएं लिखी हुई हैं, आपने हमारे साथ इंशाअल्लाह इनको तिलावत करना है, पढ़ना है, फिर अंदर जाएंगे। मगरिब की अज़ान हो रही है, इंशाअल्लाह हम लोग जाके पहले मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक मकाम के बारे में बयान करूँगा। आप सर्दी तो नहीं लग रही इंशाअल्लाह, तो आपने इंशाअल्लाह खुलूस दिल के साथ और इस दुआ के साथ कि खुदा ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बार बार यहाँ आने की तौफीक दे। अज़ीज़ान गिरामी, छठे इमाम के सहाबी अबू बसीर, उनको जब मौला ने इस मस्जिद के फ़ज़ाइल बयान करने शुरू किए तो एक तवील रवायत है। छठे इमाम फरमाते हैं मा मिन नबिय्यिन वला वसीन इल्ला वक़द सल्ला फ़ी, कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा वसी नहीं गुजरा कि जिसने आके इस मस्जिद में नमाज न पढ़ी हो, अल्लाह की इबादत न की हो। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, मन सल्ला फ़िस्सहलति रकअतैन ज़ादल्लाहु फ़ी उम्री सनतैन, जो मस्जिद सहला में 2 रकत नमाज पढ़े खुदा उसकी ज़िंदगी में 2 साल का इजाफा कर देता है। छठे इमाम फरमाते हैं, अब ये वाक़न अजीब है, यानी कि वाक़न आप और हम बयान करें सुने, रवायत अजीब है।
कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में ये चाहता है कि वो खैमे रसूल खुदा के अंदर दाखिल हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो मस्जिद सहला के अंदर दाखिल हो जाए। मस्जिद सहला में कदम रखना ऐसा है गोया इंसान खैमे रसूल खुदा के अंदर दाखिल हो गया, और जो खैमे रसूल में आ जाए फिर उसके लिए दुनिया में भी अमान है, आखिरत में भी अमान है। छठे इमाम अबू बसीर से फरमाते हैं कि ज़ैद शहीद जो शहीद हुए हिल्ला में जिनका मज़ार है, का अगर वो आके इस मस्जिद में गुजरे थे यहाँ से जब जंग के लिए गए, का अगर वो आके इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते तो खुदा उनकी ज़िंदगी में 20 साल का इजाफा कर देता। यानी इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने की एक ख़ास फजीलत ये है कि आपकी उम्र में खुदा इजाफा कर देता है। लेकिन कैसी उम्र कि जो वलायत अली इब्न अबी तालिब पर और औलाद अली इब्न अबी तालिब के साथ हो, ऐसे ज़िंदगी भी मनहूस है कि जिसमें अली ना हो और औलाद अली ना हो। मैं मज़ीद इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल 7 मकामात हैं, अंदर आप जाएंगे वो जगह कि जहाँ पे इब्राहीम ने खुदा की इबादत की, इब्राहीम खलीलुल्लाह, और बाज़ रिवायात के मुताबिक वो जगह इब्राहीम का घर थी। छठे इमाम ने अबू बसीर से फरमाया कि अबू बसीर इस मस्जिद के अंदर एक पत्थर है कि जिसके नीचे वो मिट्टी है कि जिससे खुदा ने हर नबी के ख़मीर को गूंदा है, और उस पत्थर के अंदर हर नबी का अक्स मौजूद है। वो पत्थर तो मौजूद है, खुदा वो आँख भी दे कि उस पत्थर की ज़ियारत कर सके। हमारे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख सनद फरमाते हैं अक्सर हमसे कि जब आप मस्जिद सहला के अंदर जाएँ तो ये सोच के कदम रखें कि आप इमाम ज़माना की सांसों के नीचे आ गए हैं। यानी ये मस्जिद पूरी पुर है ज़माने के इमाम की सांसों से। अंदर आप उस मकाम की ज़ियारत करेंगे जहाँ पे एक नहीं कई वाक़यात हैं लोगों ने ज़माने के इमाम की ज़ियारत की है। मैं वहाँ कुछ वाक़यात बयान करूँगा आपको। अभी वक्त में हम ये दुआ पढ़ते मैं तर्जुमा करूँगा, आपने थकना नहीं है, खुलूस दिल के साथ आपने जो है ना इसको सुनना है, समझना है। ये दर्स भी है, दुआ ही है। एक दुआ Çok